दूल्हे का बाप कहता कि बेटी को जहेज में गाड़ी दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक नौजवान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं। आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। शहर में एक बहुत बड़ा आरती था जो एक गांव में रहते थे और आरत का काम शुरू किया तो वो शहर में शिफ्ट हो गया। अब उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी थी तो उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि ये कार्ड ले जाओ, गांव के अंदर बशीर दर्जी है जो मेरा बचपन का यार है और उसके घर के सामने एक बरगद का दरख्त है, तुमने ये कार्ड उसके घर दे के आना है और उससे स्पेशली क्या क्या आना है कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने लाजमी आना है। अब ये नौजवान गाड़ी निकालता है और गांव की तरफ रवाना हो जाता है। गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद देखता है कि फलां जगह पे बरगद का दरख्त नजर आ रहा है। बरगद के दरख्त के पास पहुंचता है तो वहां किसी से पूछता है कि बशीर का घर कौन सा है। अब ये साथ में दर्जी लगाना भूल जाता है। आगे जाता है, इसको घर बताया जाता है। उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है और ये उसको देखने लगता है। एकदम से इसके होश उड़ जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की। ये उसको टिकटिकी बांधे देखे जा रहा है और लड़की इससे कहती है कि जी क्या काम है, आपको किससे मिलना है। इसने कहा जी मैं शहर से आया हूँ और ये आप लोगों के लिए शादी का कार्ड है। आपके वालिद साहब जो हैं मेरे वालिद के दोस्त हैं, तो अब्बा जान ने स्पेशली कहा है कि हमारी शादी में लाजमी शिरकत करनी है और ये मिठाई का डब्बा है। अब लड़की ने मिठाई पकड़ी और पकड़ने के बाद लड़की सोचने लगी कि अगर मैं इसको चाय पानी नहीं पिलाती, इतनी दूर से आया मिठाई भी लेके आया, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। अब लड़की जो है क्या करती है, उसे कहती है कि आप आए बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पी के जाना, हो सकता है तब तक मेरे वालिद साहब भी आ जाए। अब नौजवान जो है उस लड़की को देखते ही दिल हार बैठा था। अब वो इस जो ऑफ़र थी इसको ना नहीं कर सका, मना नहीं कर सका। अभी अंदर जाता है, बैठ जाता है चारपाई पे। लड़की जो है चाय बनाने लगती है। अब लड़का जो है ना नज़रें चुरा कर लड़की को देख रहा है और उधर लड़की जो है वो भी नज़रें चुरा कर लड़के को देख रही, क्योंकि लड़का भी बहुत खूबसूरत था। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते हैं। चाहे लड़का चाय पीता है, चाय पीकर कहता है कि आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, आपके हाथों में तो जादू है। लड़की हल्का सा मुस्कुराती है। उसके बाद लड़का कहता है कि आपके वालिद साहब नहीं आए तो मैं चलता हूँ, लेकिन आपने भी इस शादी में आना है। लड़की कहती है कि अगर मेरे वालिद साहब मुझे लाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, अगर वो ना करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद दरवाजे तक आती है। लड़का फिर उस लड़की से कहता है कि आपने लाजमी आना है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लड़का चला जाता है। लड़की उसके बाद आती है, मिठाई का डब्बा खोलती है, चाय का कप भरती है और मिठाई खाना शुरू कर देती है। इतनी देर में लड़की का वालिद और वालदा जो है वो घर में दाखिल होते हैं। वो देखते हैं कि मिठाई भी पड़ी है, बेटी मिठाई खा रही है। आके बेटी से पूछते हैं, बेटा ये मिठाई। बेटी जो है वो कार्ड उठाकर उसको देती है अपने बाप को। तो उसका वालिद जो है वो देखता है कार्ड के ऊपर लिखा हुआ बशीर दर्जी। अब वो हंसने लगता है, कहता बेटा ये अपना कार्ड नहीं है, ये तो चाचू बशीर का है, आप उनके हिस्से की मिठाई भी खोल के खा गए हो। लड़की कहती है अब मिठाई तो मैंने खा ली है। अब उसका वालिद भी हंस रहा है, वालदा भी हंस रही है, लड़की भी मुस्कुरा रही है और लड़की दिल ही दिल में सोच रही है कि अब हम इस शादी में नहीं जा सकेंगे। लड़की क्या करती है कि वो कार्ड जो है वो बशीर दर्जी के घर दे के आती है। उनको कहती चाचू ये आपका कार्ड है, गलती से हमारे घर आ गया था, मिठाई भी आई थी, वो मिठाई हमने खा ली है और वो रिक्वेस्ट करके गए हैं कि आपने लाजमी आना है। उसके बाद वापस आती है। अपनी उस कार्ड के ऊपर 2 नंबर थे, वो उसने नोट कर लिए थे। पहला नंबर डायल करती है तो वो मसरूफ़ जा रहा है। दूसरे नंबर पे कॉल करती है तो वो आगे से कॉल अटेंड होती है और वही लड़का आगे से बोलता है। लड़की उसकी आवाज़ पहचानती है, पहचान कर कहती है कि हेलो कौन, आप हमारे घर कार्ड लेके आए थे फलां फलां जगह। लड़का कहता है जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया आपने मुझे कॉल कर ली। लड़की कहती कि कॉल मैंने इसलिए किया है कि आप वो कार्ड जो है वो गलत घर दे गए हैं। लड़का जो है वो बहुत परेशान होता है एकदम से। लड़की कहती है आप परेशान ना हो, मैं कार्ड सही घर पहुंचा आई हूँ। लड़का कहता है मैं कार्ड गलत घर देने की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि अब इस शादी में आप नहीं आ सकेंगे। लड़की कहती है कि देखते हैं अब। लड़का कहता है आप ज़रूर आएँ, अपने वालिद साहब से कहें या जैसे भी करें आप ज़रूर आएँ। लड़की कहती है मैं देखती हूँ, अगर वालिद साहब ने इजाज़त दी या वालदा ने इजाज़त दी तो हम आ जाएंगे, बाकी मुश्किल है। अब लड़का जो है उसके बाद फ़ोन बंद करने लगता है। फिर पूछता है ये नंबर किसका है। लड़की कहती मेरे घर का नंबर है, वालिद वालदा इस्तेमाल करते हैं। तो लड़का खामोश हो जाता है। लड़का सुलझा हुआ था। उसके बाद कॉल बंद हो जाती है और लड़का घर के कामों में लग जाता है। लेकिन शादी के दिनों में लड़का नज़र बांधे दरवाजे पे देखता रहता है कि शायद वो फैमिली भी आए। चाचू बशीर तो आ गए जो दर्जी थे, लेकिन वो दूसरी फैमिली नहीं आई। उसके बाद शादी ख़त्म हुई, लड़का काम में उलझ गया, बड़ा भाई जो है वो हनीमून पे चला गया, इधर उधर के काम चल रहे हैं और इस तरह से लड़के के दिमाग से निकल गया कि मैंने उस लड़की से रब्ता भी करना है। लेकिन दिल ही दिल में उसको याद ज़रूर करता था
तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल का अरसा गुजर गया और एक दिन ये एक बैठा हुआ है और उस दिन कहता है कि आज मैं उस लड़की से मिलने जाऊंगा। अब सोच ये रहा है कि मैं उनके घर जाऊं तो जाऊं कैसे। अब लड़का बहुत परेशान है और इसी परेशानी में गाड़ी निकालता है और चल पड़ता है। गांव पहुंचता है, गांव पहुंचने के बाद उनके घर के सामने जाता है, फिर सोच रहा है कि मैं क्या कहूँगा अगर उसकी वालदा आ गई या वालद आ गए। अब ये जाके दरवाज़ा नोक करता है, हिम्मत करता है, दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा वही लड़की खोलती है। लड़की इसको देखती है और कहती कि ओ आप आ गए, अच्छा किया आप आ गए। लड़का कहता है कि मैं जी हाँ, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। कहती आप अगर 8-10 दिन लेट आते तो शायद मेरी मुलाकात आपसे ना होती। लड़का परेशान, लड़का कहता क्या हुआ। कहती कि मेरी शादी है अगले हफ्ते। इसी बात के दौरान ही उसका वालिद भी कमरे से आ जाता है, उसकी वालदा भी आ जाती है। वालिद आता है तो कहता बेटी कौन है ये। कहती अब्बा जान ये वही नौजवान है जो हमारे घर मिठाई और कार्ड दे गया था गलती से। उसका वालिद उस नौजवान को गले लगाता है, सलाम दुआ होती है, माँ उसके सर पे प्यार देती है और उसके बाद कहते हैं आओ बेटा बैठो। उसको बिठाते हैं, बिठाकर चाय शाय का बंदोबस्त करते हैं और वो क्या लड़की से आंखों आंखों में बातचीत हो रही है। वो लड़का जो है लड़की के वालिद से कहता है कि कहाँ शादी कर रहे हैं इसकी। लड़की को भी देख रहा है, लड़की के वालिद से भी बात कर रहा है। लड़की का वालिद कहता है कि शादी बेटा बस क्या बताएं, हम फंस गए हैं। जिनके यहाँ रिश्ता किया है वो पहले तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना जहेज चाहिए ना कुछ चाहिए, आप बस 2 कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दें। लेकिन अब हर दिन एक नई डिमांड आ रही है। कभी कहते हैं फ्रिज कौन सा दोगे, कभी कहते हैं फलां चीज़ दो, और कल तो उन्होंने हद ही कर दी, कहते हैं कि हमें जहेज में एक गाड़ी भी चाहिए। अब मैं परेशान हूँ। तो लड़का कहता है कि आप इनकार कर दें। अभी बाप जो है वो खामोश था, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लड़का इनसे मिलता है, मिलने के बाद वह जाने लगता है तो लड़की उसको दरवाजे तक छोड़ने आती है। लड़का कहता है लड़की से कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। लड़की कहती कि इंतज़ार क्या, तुम जल्दी नहीं आ सकते थे, तुमने इतनी देर क्यों कर दी। लड़का कहता है कि मैं बस कामों में उलझ गया इसलिए रह गया। और अब लड़का कहता है कि अब तुम इनकार नहीं कर सकती क्या। कहती नहीं मैं इनकार नहीं कर सकती, मैं माँ बाप के सामने उनकी इज्जत के लिए मजबूर हूँ। अल्लाह देखो क्या करता है, लेकिन आपने शादी में ज़रूर आना। लड़का कहता है कि मैं शादी में तो आ जाता लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं तुम्हें किसी और की होते हुए देख नहीं सकता। अब लड़की जो है वो बहुत परेशान। लड़का गाड़ी में बैठता है, शहर चला जाता है। अगले दिन दोपहर को लड़की की कॉल आती है लड़के को। लड़का कहता है हेलो, लड़की बोलती है, दोनों एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं, थोड़ी दुआ सलाम होती है और लड़का फिर कहता है कि तुम इनकार नहीं कर सकती। लड़की कहती नहीं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त मैंने बड़ी मजबूरी में आपको कॉल की है। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं और परेशानी ये है कि उन्होंने गाड़ी मांग ली है, कहते नहीं तो हम बारात नहीं लेके आएंगे और मेरे वालदा जो हैं वो आपको कॉल करेंगी, आप उनकी बात सुन लीजिएगा, अगर कुछ हो सके तो उनके साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा। अब लड़का कहता ठीक है। कुछ 2 घंटे के बाद लड़की की वालदा उसको कॉल करती, बेटा हम बहुत मजबूर हैं और इस मजबूरी में तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। हमें अच्छा भी नहीं लगता कि एक मेहमान हमारे घर आया था और हम उसके सामने झोली फैला रहे हैं। हम इस वक्त इस परेशानी में हैं कि हमारे जो दामाद है होने वाला वो कहता है कि बेटी को गाड़ी दो, और हम गाड़ी कहाँ से दें बेटा। पहले तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी ना दें, 2 कपड़ों में रुखसत करें, जो हमारे घर में वो आपका ही है। तो अब वो डिमांडें कर रहे हैं। अब लड़का लड़की की माँ से कहता है कि आप इनकार कर दें। लड़की की माँ कहती है कि बेटा इनकार तो कर दें लेकिन हमारी बेटी रुस्वा हो जाएगी, इससे दोबारा कौन शादी करेगा। लड़का कहता है मैं शादी करूँगा, उसी पंडाल के अंदर शादी कर लूँगा। लड़की की माँ कहती बेटा तुम्हारे घर वालों को पता है। लड़का कहता नहीं पता, लेकिन मैं उनको बात कर लेता हूँ, आप फ़ोन बंद करें, मैं बात करके आपको बताता हूँ। लड़का अपने माँ और बाप दोनों को बताता है इसी तरह से सारा मामला कि मैं उनके घर कार दे आया था, गलत ये मसला है। तो लड़के का बाप लड़के को कहता है कि बेटा इस तरह की बात ही तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था हमें, हम खुद चले जाते उनके घर, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब लड़के का बाप कहता है कि क्या चाहते हो। लड़का कहता है कि इसी तरह से उनके यहाँ बारात आनी है और वो डिमांड कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा कि आप इनकार कर दें। अब वो अगर डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो इनकार हो जाएगा, बारात वापस जाएगी। तो फिर वो अपने वालिद को कहता है कि हम वहाँ पे निकाह कर लेंगे उस लड़की से। लड़के का बाप कहता है कि ठीक है। लड़का कहता है कि भाई से बात करें। भाई उसका बाहर गया हुआ था दूसरे मुल्क। अब दूसरे मुल्क गया हुआ है तो वो भाई से बात करता है। भाई कहता है कि देखो तुम मामला को ओके करो, मैं शादी से 1 दिन पहले पहुँच जाऊँगा। भाई कहता है देख लो भाई, अपने प्लान देख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ये कदम नहीं उठा सकता। तू मेरा सहारा है, तू मेरा बाजू है, एक तरफ मेरा वालिद है, दूसरी तरफ तू है, हम तीनों एक जान है। अब ये फैसला करते हैं। वो कहता है ये ठीक है आप ओके करें। अब उन लड़की वालों को बता देता है कि इसी तरह से मामला है, हम बारात लेके आ जाएंगे, उसी पंडाल में आप बस इनकार कर देना अगर वो चूं चाँ करें तो। और इधर लड़की को भी बता देता है, इनकी आपस में बातचीत भी होने लग जाती है। लड़की भी रात को बड़े सुहाने ख्वाब देखती है और
मामला आगे चलने लग जाते हैं इनके। अब बारात का टाइम आ जाता है, बारात आ गई है, दुल्हन सजी बैठी है, दूल्हा बैठा है। दूल्हे का बाप जो है वो खड़ा होकर दुल्हन के बाप से कहता है कि देखिए आपसे कहा था गाड़ी का बंदोबस्त करें, यहाँ से लड़का और लड़की उसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, नहीं तो बारात वापस जाएगी। अब दूल्हे का बाप जो है वो लड़के से दूसरे से रब्ता करता है, वो कहता है हम रास्ते में आ रहे हैं। तो वो कहता है जी मुझे 5 मिनट दें। अब 5 मिनट के बाद फिर पूछता है, अब वो लड़के से रब्ता करता है, वो कहता है जी हम बाहर पहुँच गए, हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, बस आप ओके करें, बस हम आ रहे हैं। इतनी देर में सामने से लड़का, उसकी वालद और भाई और उसकी भाभी जो है वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इधर लड़के का बाप जो है, पहले जो दूल्हा आया बैठा है उसका बाप जो है वो कहता है कि आपसे कहा है कि गाड़ी का बंदोबस्त करें, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी। इधर लड़की का बाप जो है वो सामने लड़के की तरफ देखता है, लड़का इशारा करता है, हाँ में सर हिलाता है। इधर वो कहता है कि ठीक है उठाओ बारात और निकल जाओ यहाँ से, तुम लोगों के लिए कोई रिश्ता नहीं। वो कहता सोच लो तुम्हारी बेटी रुसवा हो जाएगी। वो कहता जी इसी पंडाल में शादी होगी, तुम्हारे मुंह पे मैं कालक मरूंगा, तुम्हें जहेज की जरूरत पड़ी हुई है। कल तक तुम कहते थे कि मैं तुम्हें 2 कपड़ों में तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा, ये मेरी बेटी है, आज तुम कहते हो जहेज दो। इधर दूल्हे को वो जलील करके निकाल देते हैं, बारात वापस आ जाती है और इधर लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। और ये पूरा ख़ानदान जो है हंसता बसता जो है ना वो वापस शहर आ जाता है। अब ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कई बार बच्चे जो हैं ऐसी मोहब्बतों में शिकार हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सी गलत हरकत कर जाते हैं, कोई घर से भागता है, कोई कुछ करता है। तो मैं ये राय देना चाहूँगा कि सबसे पहला काम ये करें कि अपने घर वालों को एग्री करें। अगर आप अपने घर वालों को एग्री नहीं कर पाते तो किसी बेटी के बाप की इज्जत ख़राब ना करें। बेशक वो बेटी आपसे जितनी भी मोहब्बत करती है, आपको जितना भी वो कह ले कि तुम बेवफा हो, कुछ हो, जो भी कर ले, लेकिन आपने उसके बाप का सोचना है, उसकी इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये जोड़ा आसमानों पे बना हुआ था, किसी न किसी तरीके इनका मिलन हुआ और इनकी शादी हो गई और इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही है। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।